जमहूरी निज़ाम में जिस कौम के पास सियासी क़ुव्वत और ताकत नहीं होती है, वो कौम के अधिकार, हक, हुकूक और इंसाफ उसके चौखट तक नहीं पहुंचा करते हैं। नाज़रीन ग़रामी, मैं इमरान बंटी आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वीडियो के ज़रिए से हाजिर हूँ। और ये जो सियासी क़ुव्वत और ताकत है, ये कोई समाजवादी पार्टी, कोई बसपा, कोई कांग्रेस आपको नहीं दिला सकता है। अगर ये सियासी पार्टियां आपको क़ुव्वत और ताकत बख्शी होती तो आज सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, महमूदुर रहमान कमेटी, ये तमाम के तमाम आयोग मुसलमानों की खस्ता हाली बयान ना करते होते। इसलिए ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर क़यादत का मजबूत होना। वो क़यादत जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में मौजूद है, वो पार्टी जो AIMIM की शक्ल में आप लोगों के दरमियान में जद्दोजहद कर रही है। इसलिए ज़रूरत है उस पार्टी को मजबूत करना। जो लोग कहते हैं कि AIMIM उत्तर प्रदेश के अंदर नाकामयाब हो गई, गुजरात को गई वहाँ भी नाकामयाब हो गई, यकीनन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना संघर्ष करना, अपनी जद्दोजहद करना वो ख़त्म कर देगी। और आज नहीं तो कल वो अपनी सियासी क़ुव्वत और ताकत अख्तियार करेगी, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अज़्म है वो यहाँ के पासमानदा तबक़ात को इंसाफ दिलाना, यहाँ की माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाना, यहाँ के दलित भाइयों को इंसाफ दिलाना, ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़्म है। और उस अज़्म के साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना रुकी है, ना थकी है, ना झुकी है, और वो अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। AIMIM को सत्ता और शासन का जरा भी लोभ नहीं है। अगर ये लोभ होता तो इंदिरा गांधी जी के ही जमाने में जब वजारत की पेशकश की गई थी तो मरहूम वाहिद ओवैसी साहब ने उस वजारत को लात मारा और जेल की सलाखों को कबूल किया। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शासन और सत्ता का जरा भी लोभ होता तो तेलंगाना रियासत में आज वो हुकूमत के अंदर होते, हुकूमत के भागीदार होते, मगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी शासन और सत्ता का ख्वाब नहीं देखा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा सिर्फ अपनी कम्युनिटी और दबे कुचले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति किया है। और आज आप देखिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ती है तो वो पूरी सीटों पर नहीं लड़ती है, सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ती है, जिससे उसका मकसद ये होता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप को पैदा करें, सियासी बेदारी पैदा करें। सिर्फ इस गरज से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन दखन से निकल करके पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि उसके कुछ अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली जीत करके गरीब, माइनॉरिटीज़ और दलितों के हक और इंसाफ के लिए ऐवानों में आवाज़ उठा सकें। इसके अलावा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी ख्वाब नहीं है। हाँ, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम ने सराहा तो इंशाअल्लाह ताला आगे चल करके मेन स्ट्रीम की पार्टी बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और हम तमाम लोगों की ये दुआएं भी हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क के अंदर एक बड़ी सियासी क़ुव्वत अख्तियार करे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ कुछ अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को ऐवानों में भेजना चाहती है। वो अरकान जो आवाम के लिए जिए और आवाम के लिए ही मरे, आवाम की एक आवाज़ पर लब्बैक कहे, आवाम पे हो रहे जुल्म को ऐवानों में खड़ा होकर के बोल सके और सड़कों पर संघर्ष कर सके जमहूरी तरीके से। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जो मुल्क के आइन पर मजबूत भरोसा रखती है और जमहूरी तरीके से अपनी बात को रखती है। मुल्क के संविधान को मानने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत होना यहाँ की मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के बराबर है। इसलिए आप तमाम से अदबन दरख्वास्त है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करें, सपोर्ट करें, उसके मेंबर्स बने, कार्यकर्ता बने और इसके पैगाम को घर घर पहुँचाएँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।